मैं इस शहर की हर सड़क को जानता हूँ। ये मेरे घर से शुरू होती है और न जाने कैसे यहीं आके खत्म हो जाती है। इन पर मैं चलता कम और रुकता ज्यादा हूँ और क्या देखता हूँ? घर, गाड़ियां, दुकानें, भीड़, चेंचे, पौं और इन सब में फंसा मैं और एक बेचारी गाय। व्हाट अ गाय। मगर इन सड़कों से दूर एक अनजान हाईवे गुजरता है। ये मुझे कहता है अगर सांसों पर सवार हो तो रुको मत, चलते रहो। एक नया शहर आएगा तो तुम भी नए हो जाना। कम शोर, खुली हवा, उलझी सड़कों के ऊपर से एक नए मैं को पाना। ओ जुगनी हो, पटाखा गुड्डी हो, नशे में उड़ जाए रे हाय रे, लेफ्ट राइट एक्सेलरेट, जे चप्पे टब्बे के लिए। देखो तो हम अपने अंदर कितने किरदार लेकर चलते हैं। माँ बाप का बेटा, छोटू का भाई, स्कूल का अरे तो बहुत आगे जाएगा, और गली का अरे इसका कुछ नहीं होगा। कॉलेज में हसलर, जॉब में हार्डवर्किंग, पति, पिता, बेटा, बॉयफ्रेंड, दोस्त, मेंटर, कलीग, और इन सब के बीच में खुद को ढूंढता मैं। पर कभी कभी इन मोहल्ले की सड़कों पर ये 10 किरदार निभाते निभाते थोड़ा थक जाता हूँ, तो इन 10 किरदार से दूर, शहर से दूर, उस हाईवे को पकड़ लेता हूँ जहां मैं शायद उस 11वें किरदार की खोज में हूँ, या इन सबको रचता, इनको गढ़ता हुआ उस मैं की खोज में हूँ। तो चलते हैं आज के इस डिकोड में, जो पटाखा गुड्डी गाने का तो है ही है, पर हम सब के अंदर कैद उस वीरा का भी है। मुझे लगता है ना कि 12वीं के बाद हर बच्चे को ना टेल योर पेरेंट्स ड्रॉप मी इन कश्मीर एंड आफ्टर 1 ईयर पिक मी अप इन कन्याकुमारी। बिल्कुल लोकल ट्रेन में, मतलब स्लीपर क्लास में, कम से कम पैसों में पूरा भारत घूमे। वो एक साल में यू लुक आफ्टर योरसेल्फ। बहुत सस्ता है इस देश में घूमना। ट्रैवल अक्रॉस द कंट्री, गो फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, मीट पीपल। मैं हर नदी जहाँ से निकलती है वो जगह देखना चाहता हूँ, और जहाँ नदी खत्म होती है ना वो जगह देखना चाहता हूँ। दैट विल टीच यू everything you need to know. You don't have to go to college after that. और वो यात्रा, इस देश को घूमना ना आपको कुछ से कुछ बना सकता है। I personally think that Patakha Guddi is my favorite song in the film. बाहर से देखोगे तो लगेगा वीरा के पास तो सब कुछ है, बिल्कुल रॉकस्टार के हवा की रानी की तरह। मगर ध्यान से देखोगे तो पाओगे तो अपनी जिंदगी के ड्रामे में ही साइड कैरेक्टर बनी हुई है। मुझे खुशी ना ये दे पाए। ये हो सकता है कि घर वाला किरदार मुझसे बहुत दूर हो और बाहर का एक जो किरदार मैं निभाता हूँ वो मुझसे बहुत करीब हो। यही वीरा का हाल है। दिमाग के सारे नोट्स खुल रहे हैं। हवा कितनी अलग है यहाँ, कितनी फ्रेश। बाहर से हाईवे को देखोगे तो ये लगेगा कि ये वीरा के लिए नोन से एक भयानक अननोन किडनैपिंग की कहानी है। मगर अगर भीतर से देखोगे तो ये एक अननोन, खुद को ना जानने से लेकर खुद को समझने, खुद से दोस्ती करने की कहानी। दुनिया, नियम, कानून, ये जो मुझसे दूर कर देते हैं, उसी का सफर है पटाखा गुड्डी, उसी आजादी का सफर कि यही हूं मैं यार, टेक इट और लीव इट। जैसे हाईवे की कहानी आपको एक सफर पर लेके जाती है, पटाखा गुड्डी की जो शुरुआती लाइंस हैं ये भी आपको एक सफर पर लेके जाती है। तो शुरुआत करते हैं लखनऊ से। लखनऊ के आखिरी नवाब वाजिद अली की एक बड़ी खराब आदत थी कि तंबाकू वाला पान उन्हें बड़ा पसंद था। तो उनकी ये आदत छुड़ाने के लिए ही मीठा पान या मलाई पान का इजाद हुआ। तो इसमें टोबैको और कत्था नहीं होता, इसमें होता है गुलकंद, खजूर, इलायची, चेरी, ऐसी चीजें जिन्हें खा के आपका तन बदन महक जाए, आप खुशबूदार हो जाओ। चांदी, सोने और मोतियों की भस्म डालकर गिलौरियों को लाजवाब बनाने की प्रथा रही है। तो ये है पान का पत्ता, और जब सब कुछ इसमें डल जाता है तो बनता है पान का बीड़ा या गिलौरी। इरशाद भाई बड़े आराम से यहाँ कह सकते थे कि वीरा इज लाइक द ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, पर उन्होंने क्या कहा? तू मीठे पान की गिलौरी जैसी है, तो उसकी मिठास, उसकी खुशबू जैसी है कि जो उसे खाए महक जाए। ठीक है, ये हो गया। तो अब सरहद पार चलते हैं लाहौर। लट्ठे की चादर गाना सुना होगा आपने। लट्ठा जो है ना, संस्कृत शब्द से आता है लता। ये थोड़ा फ्लोई सा कपड़ा होता है, और जो लाहौर का लट्ठा है उसमें सिल्क भी मिला दिया जाता है। तो ये फ्लोई भी होता है और सिल्की भी होता है। इसके सूट बड़े अच्छे बनते हैं। वो अपनी चाल में इतनी मग्न है कि जब उसे देखते हैं तो लगता है कि लाहौरी लट्ठा सूट पहना हुआ है, एकदम शाइनी, फ्लोई, रॉयल कोई इंसान जा रहा है। और अब वापस चलते हैं पंजाब के फिलौर। फिलौर में हुआ करता था हिंदुस्तान का सबसे पुराना टिम्बर वुड मार्केट। तो होता ये था कि हिमालय की मोटी मोटी ट्रंक्स को काटकर सतलुज नदी में बहा दिया जाता था, जिसे फिर फिलौर में कलेक्ट किया जाता था। वहां पे होते थे स्टेशन और जीटी रोड, जिससे कि पूरे देश में फिर पहुंचता था। ओक, चेस्टवुड, देवदार, कोई ऐसा वैसा फट्टा नहीं, एकदम मजबूत हिमालय का फट्टा मिलता था फिलौर में। तो कहने का मतलब यह है कि वीरा की चाल, उसके तेवर ऐसे हैं कि जो उसे रोकेगा, जो उसे टोकेगा, उसे ऐसा वार करेगी, उसको ऐसा मारेगी कि ऐसा लगेगा फिलौर का फट्टा मारा है।
वीरा भी ऐसे चलती है दुनिया में जैसे गंगा नदी बहती हो। गंगा नदी कैसे शहरों से मिलते जुलते कूदते फांदते निकलती है, किसी चक्कर की तरह जिसका धर्म ही है घूमते रहना, चक्क चकोटे जावा। अच्छा, यहाँ एक शब्द मैंने मिस कर दिया और हो सकता है कि सुनने वालों को इसकी जरूरत ना महसूस हुई हो। ये शब्द है जुगनी, बॉलीवुड का फेवरेट जुगनी। जुगनी का कॉन्सेप्ट पुराना है, द फीमेल एनर्जी। करे साईं पीर मेरे आ जुगनी, पीर मेरे आ जुगनी कहंदी है ओ जुगनी नोटे नखरे वाली जुगनी, जुगनी हसदी वे हसदी के दिल विच फसदी। अगर आसान भाषा में मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे हाँ, जुगनी का मतलब जुगनू, फायरफ्लाई। वही फायरफ्लाई जो रात में निकलती है, अपनी रोशनी से इस दुनिया को रोशन करती है। दिन की धूप से दूर शाम को जब ये दिखती है तो दुनिया की उलझनों में कितना भी उलझा हुआ इंसान हो, एक बार देख के कहता है यार क्या सुंदर जिंदगी है। बिल्कुल किसी कबीर के दोहे रूमी के कोट की तरह कि इसे पढ़ लिया तो एकदम से ठंडक महसूस होती है। तो ऐसा सूफी संत जुगनी हो गया। पर थोड़ा सा जुगनी की हिस्ट्री में चलते हैं, उसके मतलब को और बेहतर जानने के लिए। पहली बार इलेक्ट्रॉनिकली ये रिकॉर्ड हुआ ये गाना 1960 में आलम लोहार के द्वारा। फिर उनके बेटे को लगा यार मेरे फादर की लेगेसी है ये जुगनी वर्ड, तो वो वापस आए कोक स्टूडियो में से रिक्लेम करने के लिए। उन्होंने कहा कि बुल्ले शाह खुद उनके पापा के सपने में आए थे और उन्हें ये शब्द देके गए। पड़े साईं पीर मेरे आ जुगनी जी। पर सच तो यह है 1930 में लिखी हुई पंजाबी इंसाइक्लोपीडिया, जिसे महान कोश कहते हैं, उसमें ऑलरेडी ये शब्द मेंशन था। उसके हिसाब से पंजाब में औरतें गले के अराउंड ये एक ऑर्नामेंट पहनती थी जिसे जुगनी बोलते थे, जो करेज और स्पिरिचुअलिटी दोनों का सिंबलिज्म था। तो क्योंकि वो इसे पहनती थी इसलिए पंजाब की औरतों को जुगनी कहने लग गए। पर एक और कहानी है जो इससे भी ज्यादा पुरानी और इससे भी बहुत ज्यादा मजेदार है, जो कि है प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक की कहानी। अगर आपने पढ़ा हो तो 1857 में पहली जंग हुई थी इंडिपेंडेंस की, सिपाही म्यूटिनी जिसे कहते हैं। उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया का पूरा रूल देखती थी, लेकिन उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने ऑफिशियली सारी आर्मी, सारा पावर अपने हाथ में ले लिया। 50 साल के बाद 1907 में उनकी गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हुई, तो उसमें उन्होंने ढोल धमाके और एक मशाल लेकर गांव-गांव में परेड करी। और आपको पता होना चाहिए कि 1907 का जो इंडियन था वो गरीब था, वो भुखमरी से जूझ रहा था, वो फेमाइन, वो ड्रॉट से जूझ रहा था, और उसके ऊपर इनकी लाठीचार्ज, इनकी फांसियां। जाहिर सी बात है लोग खुश नहीं थे इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन से। तो पंजाब के अखाड़ों में उस समय गाया करती थी एक पंजाबी फोक सिंगर जोड़ी, मंदा और बिश्ना की जोड़ी। गाती दोनों पंजाबी फोक म्यूजिक थी, लेकिन दोनों की खासियत थी कि वो ऑन स्पॉट इंप्रोवाइजेशन बड़ी अच्छी करती थी। आप उन्हें एक पैसा दोगे तो अगली लाइन में आपका नाम डालकर वो गा देंगी। तो एक दिन उनका शो चल रहा था, साइड में से ये गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन निकली, तो उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो किसी ने कह दिया जुबली आ गई, जुबली आ गई, और वो नाराज बड़ी थी, तो उन्होंने ऑन स्पॉट ये जुबली वाली एक पोएम बना दी। जुगनी आ गई है मजीटे जहां चक्की ना कोई पीटे, तूने मुंडे जिस देश के मारे वहां माई छाती पीटे। और फिर जुबली की जगह गलती से कह दिया ओए मेरे यहाँ जुगनी आई यहाँ ना कोई जोत जलाई ना। तो गलती से जुबली बना जुगनी, और किसी शरारती इंसान ने ब्रिटिशर्स को बता दिया यार ये आपकी तारीफ में गाना गा रहे हैं, तो उनके ऑफिशियल इवेंट्स में जा जाके ये लोग गाने लग गए। एक दिन पता चला, अरेस्ट हो गए, फिर फांसी हो गई, फिर बिना किसी को बताए चुपचाप कहीं उनको गाड़ दिया गया। तो जुगनी बोल के मंदा और बिश्ना की करेज को याद किया जाता है कि कैसे वो उन्हीं के इवेंट में जाकर उन्हीं के खिलाफ गाया करती थी। और क्या कोइंसिडेंस है कि इस गाने को गाया है शायद प्रेजेंट डे मंदा और बिश्ना ने, द नूरा सिस्टर्स। ओ दर दर दे मैं टुकड़े मंगदा, ओ ते मंग के करदा। इंसान कहता है तू मेरा बीज है, मेरा पौधा है, बेड़ू तू मेरा बच्चा है, तो तुझ पे मेरे नियम और कानून लागू होंगे ना। और असल बात तो ये है ना कि तेरे अंदर ये जो मर्जी चल रही है, ये जो सॉफ्टवेयर है, उसका एडमिन तो वो ऊपर वाला ही है ना। ये समाज तेरी मर्जी को तोड़ मरोड़ देगा तो तुझे पौधे तक की ही सिंचाई देगा, लेकिन उस मालिक की मर्जी, अपनी उस मर्जी को सुनने लगेगी तो पूरा जंगल बन जाएगी, बेपरवाह बेधड़क बस दौड़ते जाएगी। कोई एक पेड़ काटेगा, कोई एक गाली देगा, तो ताली दे, आगे बढ़, तू तो जंगल है ना, तो बेधड़क बढ़, क्योंकि तेरे पे रखवाली है उस ऊपर वाले की। वही कुन फाया कुन वाली बात ना कि तूने मुझको बनाया, मैं तो जग को ना भाया, अब मुझको मुझसे ही रिहा कर दे। अरब में भगवान को कहते थे रब, तो जब वहां के लोग पंजाब के आसपास रुके तो पंजाबी लोगों ने भी अपने गुरुओं को कहना शुरू कर दिया रब। साईं आता है हिंदी शब्द शायन से, शाम से, शेड से, जिनकी शेड में हमें रहना चाहिए वो संत। तो तूले नाम रब का और तूले नाम मैसेंजर ऑफ गॉड, साईं सेंट का, तूले नाम अली का। हमने बहुत जगह अली अली सुना हुआ है। अली का नाम है अली इब्न अबी तालिब। ये प्रॉफिट मोहम्मद के कजिन थे और बाद में उनके दामाद बने।
ये पहले वो इंसान थे जिन्होंने इस्लाम को कबूला था और फिर बाद में पूरी दुनिया में इसे फैलाया। ये उनकी आर्मी के भी प्रोटेक्टर थे। इनके पास एक तलवार होती थी जुल्फिकार, जिससे ये मदीना को प्रोटेक्ट किया करते थे। प्रॉफिट मोहम्मद को उनसे बहुत लगाव था, तो एक दिन एक सभा में मरने से पहले उन्होंने ये कह दिया कि जिसका भी मौला मैं हूं, आज से उसका अली मौला, अली मौला, अली मौला। तो कभी किसी पीर फकीर को अगर जरूरत पड़ी तो वो मौला को याद नहीं करता था, उसके बाद वो अली को याद करता था, जो जुल्फिकार लेकर अपने घोड़े पर सवार होकर आते थे और उन्हें बचाते थे। तो ऐसे उस अली को याद कर, जो सम्मान है खुदा का, शर्फ है खुदा का, और जो जर्फ है खुदा का, उसकी करेज है, उसकी हिम्मत है, अपनी तलवार से उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे उस अली को याद कर। पटाखे को हल्की सी चिंगारी दो तो क्या होता है, वो फिर आपके कंट्रोल में थोड़ी रहता है, बिल्कुल वीरा के जैसे। और गुड्डी शब्द के दो मतलब चलते हैं। एक मतलब होता है डॉल, डॉटर, जिसको आपको प्रोटेक्ट करना होता है, जो वीरा का परिवार उसे कर रहा था, जिसके लिए वो गुड्डी थी। और एक मतलब पंजाब में चलता है, मतलब पतंग, जो इस गाने का एक्चुअल मतलब है। आप अगली लाइन को सुनो। नशे में उड़ जाए इंसानों का तो बड़ा सिंपल है, उनके लिए वो होश में है जो उनकी बात मानता है, उनके नियम कानून सुनता है। तू तो बेहोश है उनके लिए, तू तो नशे में है उनके लिए, क्योंकि तू तो पतंग हो गई ना, तू तो आसमान की हो गई। सज्जे होता है पंजाबी में राइट, खब्बे मतलब लेफ्ट, डब्बे मतलब आगे, आगे का रास्ता, और किल्ली होती है वो लिवर, ट्रैक्टर की, आपकी गाड़ी की। तो उस लिवर को उठा और लेफ्ट राइट आगे हो जा, दौड़ जा बेसिकली। अब तक गाने को देखोगे तो ऐसा लगेगा कोई पीर बाबा, कोई फकीर आके वीरा को समझा रहा है कि तू अली का नाम ले, सब ठीक हो जाएगा तेरी लाइफ में। लेकिन पहली बार ऐसा लगता है कि वीरा को वो बात समझ आ गई, तो वो क्या कहती है? मैंने तो सड़क पर ट्रैफिक पुलिस कभी रोके तो बच्चे को बाप ही याद आता है। ऐसे ही समाज के नियम कानून को कभी तोड़ो तो रुक जाना और कह देना, जानता है मेरा बाप कौन है? तू तो भाग रब का बाका बच्चा, राज दुलारा तू ही, भाग रब का बाका बच्चा, उसका प्यारा तू। जैसे बाप ने सिग्नल पे तुम्हें बचाया, वैसे ही बड़ी से बड़ी मुसीबत से पाक रब तुम्हें निकाल देगा, क्योंकि तू तो उसका बाका बच्चा है ना। बाका मतलब डैशिंग, डैपर, नोना, शोना बच्चा है। भाई सबसे बड़े राजे का तू राज दुलारा है, उसका बच्चा है, उसका राजकुमार, उसकी राजकुमारी है। भाई हल्के में मत ले खुद को। मौला तेरा माली है ना, तो ये मौसमी धूप, ये मौसमी बारिश से वही तुम्हें बचा लेगा। इसको अपनी सिंचाई समझ, इसको अपनी खाद समझ। और जुगनी रुख पे पर्दा जिसको पूजे ताहर। अब गुस्ताखी माफ को इरशाद भाई को कह सकता है कि एक तो आपका दोस्त, आपका डायरेक्टर इम्तियाज अली, और आपका खुदा वो अली, आपने हमारी जुगनी को अली अली रटवा दिया। तो वो खुद को रिडीम करते हैं और बात करते हैं पीपल की। एक इस्लाम को छोड़कर बाकी हर धर्म पीपल को बड़ा मानता है। हिंदुओं के लिए उनके भगवान बसते हैं पीपल में, और बुद्ध को जो उनकी बोधि प्राप्त हुई थी वो बोधि ट्री यानी एक पीपल ट्री के नीचे ही हुई थी। रुख का मतलब पेड़ भी होता है, रुख का मतलब एटीट्यूड, तेवर, एक्सप्रेशन भी होता है। तो जुगनी का जो रुख है वो पीपल के पेड़ के जैसा है, जिसे हर कोई पूछता है। जिसको पूजे ताहर, जिस दिन फसल के सेना घर भी रख सके ना कोई। पीपल की उम्र जो होती है वो 1000-1500 साल होती है। तो जाहिर सी बात है आपके आसपास जितने भी लोग दिख रहे हैं उन्होंने तो उसकी फसल नहीं बोई। और एक और खास बात उसके फसल के बारे में कि इसको थोड़ा सा मॉइस्चर दो ना तो एकदम दौड़ जाती है, बिल्कुल वीरा, बिल्कुल जुगनी की तरह। तो जुगनी पीपल जैसी है, उसको दीवार में भी अगर कैद कर दोगे ना तो दीवार फाड़ के निकल जाएगी। आपने मरजानी शब्द सुना होगा, ये लड़कियों के लिए यूज होता है जब परिवार कहता है कि तूने इतने गलत काम कर दिए कि तू मर जा प्लीज कहीं जाके। और ऐसे ही एक और शब्द है जिससे मुझे बड़ी तकलीफ है, वो है खसमाणु खानी। मतलब तू इतनी बुरी है, ऐसी चुड़ैल जैसी है कि तू अपने खसम को ही खा ले। प्रॉब्लम ये है कि आपने और मैंने मर जाना या लुगाइयानु खाना नहीं सुना होगा कहीं पे, है ना? कि लड़कियों पे इम्पोजिशन ज्यादा होता है, ये करना है, ये नहीं करना है। बाहर जाकर के वो खुला महसूस करती है, तब वैसे वातावरण में खुद को डिस्कवर करना आसान हो जाता है। बात तो यह है कि समाज से अपने लड़के तो संभलते नहीं है, तो उन्होंने उल्टा काम किया, अपनी लड़कियों को नजरबंद कर दिया। गंगा जैसी बेटियां हैं तो उन्हें क्या बोला कि बहो मत, नहीं 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 नहीं, तुमको बोतल में बंद करके ना हम लोग कहीं छुपा के रख देते हैं। तो समाज कह रहा है अरे मर जानी, तो रास्ता नाप रही है, तो इतनी खाली है कि चलते चलते रास्ते को नाप ले रही है, अपने कदम को देख ले रही है, या फिर अपनी चाल में इतनी मग्न है कि रस्तों पे रास्ते नापे जा रही है और तुझे कोई होश ही नहीं। पट्टा भी बहुत डेरिवेटरी है, तो रिलीजियस रिमार्क है। पट्टे का मतलब होता है डिसाइपल, किसी का चेला। जो सिख होते हैं, सिख का मतलब होता है शिष्य,
वो अपने गुरुओं के चेले हैं, वो अपने 10 गुरुओं के चेले हैं, राइट? तो ये जो प्रो इस्लामिक ग्रुप्स होते थे ये सिखों को कहा करते थे कि भाई तुम उल्लू के पट्टे हो। सोचो कितनी गलत बात है जो इतनी नॉर्मल सी हो गई। तो जुगनी को पट्टी कह दिया, जो बारिश के पानी जैसी है कि जैसी गिरती है वैसी तैरते हुए नदी की तरह बहकर निकल जाती है। जब नजदीक जहान में आ जुगनी नाली सी हो जाने। तो सही ही बात है, जुगनी तो नदी जैसी है, तू गंगा जैसी है, तू गंगोत्री से निकलती है तो कितनी प्योर होती है, बट ये शहर ये नियम कानूनों से जब दौड़ती है तो मैली सी हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, अपनी मर्जी को अपने अंदर बैठी उस जुगनी को पीपल की पेड़ की तरह, गंगा की नदी की तरह बस दौड़ने दो, जाके मिल जाने दो उस सूफी समंदर में। नाम ले अली का, छोड़ दे इनकी बस्ती, चलते हैं किसी खाली रण में, किसी खाली मैदान में, फिर बन जाना तू पीपल का पेड़, फिर बन जाना तू गंगा, दौड़ जाना वहां पे भी। फिर कुछ लोग आएंगे, वहां पे बसेंगे, एक समाज बनेगा, नियम कानून बनेंगे और ये फिर तुझे रुकने को बोलेंगे। तो तू डर मत, अभी कई दरवाजे आएंगे और अली हर उस दरवाजे को खोलेगा तेरे लिए। वीडियो खत्म और कांग्रेचुलेशंस, आप उन 20% लोगों में से हो जिनके लिए मैं वीडियो बनाता हूं। तो 100 के होने की खुशी में एक छोटा सा Q&A रखेंगे। मैं अभी घर जा रहा हूं, वहां से इसे रिकॉर्ड करूंगा और एक सरप्राइज वीडियो भी आपके लिए। तो उसमें आपके जो भी सवाल है मेरे लिए एज अ क्रिएटर, एज अ ह्यूमन बीइंग, मेरे जो भी बिलीव्स के बारे में आपको जानना है या कुछ भी पूछना है, वो आप कमेंट बॉक्स में अभी के अभी लिख दीजिए। और जहां तक बात है ब्रांड्स की, मुझे लगा था 100 के बाद थोड़ा ईजी हो जाएगा, बट ब्रांड्स तो नदारद है, तो मैंने ही खुद से मेल डालना शुरू कर दिया है ब्रांड्स को। तो आप जिन्हें फर्क पड़ता है इस चीज से, उन्हें बताना जरूरी है कि मार्च तक का टाइम दिया है मैंने अपने आप को। अगर मार्च तक चीजें सुधरती हैं तो ठीक है, वरना पकड़ लेंगे कोई नौकरी। एक्चुअली अभी मेरा बीच में लैपटॉप खराब हो, तो तब मैंने रियलाइज किया कि एक नया लैपटॉप को खरीदने के लिए भी कितना फाइनेंशियल फ्रिजिलिटी में जी रहा हूं मैं। तो कोशिश करो मेंबरशिप लेने की, वन टाइम सपोर्ट लेने की। ये सारा रिसर्च मटेरियल मैं आपको मेल करता हूं, अपने मेंबर्स को मेल करता हूं। बाकी मुझे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मुझे पता चला कि भाई वहां बड़ी ब्रांड डील्स आ रही हैं, तो बहुत सारा कंटेंट मैं अब उस तरफ भी बनाने वाला हूँ। बाकी घर जा रहा हूँ फाइनली, थोड़ा माइंड को रिलैक्स करना है, थोड़ा रिफ्रेश करना है, थोड़ा अच्छा खाना खाना है, और आपसे मिलता हूँ अपने घर से और एक सरप्राइज के साथ। तब तक के लिए उड़ते रहिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करिएगा। फाइनल बोल कर दूं, बता करूं। पिस्टल Patakha Guddi and my way was the same session, so that's why I've joined it in the end.